शेरपुर गांव का एक ही सैलून था, बाबर का ब्यूटी हाउस। नाम सुनकर शहर वाले सोचते थे कि कोई मॉडर्न पार्लर होगा, पर असलियत में वो आधी टूटी कुर्सी, एक पुराना आईना और ऊपर लटकता बल्ब था जो हवा से नहीं, शर्म से झूलता था। बाबर मियां अपने सैलून के राजा थे। उनकी कैंची का निशाना ऐसा कि आदमी बाल कटवाने आए और कभी कभी मूछें भी आधी रह जाएं। गांव वाले मजाक में कहते, बाबर की कैंची चले तो बाल नहीं, नसीब बदल जाए। एक दिन शहर से एक अमीर सेठ आया, चमकती शर्ट, महंगे जूते और बालों में इतना तेल कि अगर लैंप जलाओ तो लौ पकड़ ले। सेठ बोला, मियां, मुझे एकदम फिल्मी स्टाइल में कटिंग करना है। बाबर ने कंघी उठाई और बोला, सेठ जी, आप चिंता मत करें, बाल ऐसे बनेंगे कि लोग आपको देखकर कहेंगे, ये तो बाबर का ही कट है। सेठ को क्या पता था, बाबर की कैंची उस दिन कुछ ज्यादा ही मूड में थी। जैसे ही उसने कैंची चलाई, चटाक, और बालों के साथ सेठ की एक छोटी सी भौंह भी उड़ गई। सेठ चिल्लाया, अरे, मेरी आईब्रो गई। बाबर बोला, घबराइए मत, ये नया फैशन है, सिंगल आईब्रो कट। पास बैठे गांव के लोग हंसी से फट पड़े। कोई बोला, भाई, ये तो नया ही ट्रेंड है, आधा रौब आधा डर। सेठ झल्ला गया, मुझे तो पूरे बाल चाहिए थे। बाबर बोला, अरे सेठ जी, अभी तो बस ट्रेलर चला है, फिल्म बाकी है। अब बाबर ने ट्रिमर निकाला, जो बिजली के बजाय उसकी पुरानी बैटरी पर चलता था। उसने जैसे ही ट्रिमर चालू किया, मशीन ने भय की आवाज की और बंद हो गई। बाबर बोला, बैटरी कमजोर है, पर मेरा हाथ तेज है। वो बिना बिजली के ही बाल काटने लगा। बीच में एक मच्छर कान पर बैठा तो उसने कैंची से झटका मारा और गलती से पीछे के बाल भी आधे गायब। सेठ का चेहरा अब वैसा लग रहा था जैसे किसी ने बीच से सड़क बना दी हो। गांव वाले अब सीटी बजा रहे थे। पिंटू बोला, बाबर भाई, इसको बोलो रोड कट स्टाइल। बाबर बोला, हाँ, यही तो चल रहा है फैशन की दुनिया में। सेठ अब परेशान होकर बोला, मुझे आईना दो। आईना मिला, पर टूटा हुआ, आधे में चेहरा दिख रहा था, आधे में नहीं। बाबर बोला, अरे साहब, इसी से पता चलेगा कि दोनों साइड कितने स्टाइलिश हैं। इतने में बाबर का छोटा बेटा आया और बोला, अब्बा, बिजली आ गई। बाबर ने ट्रिमर फिर चलाया, पर वो उल्टा घूमने लगा, भर्र, और अब बाल काटने के बजाय उड़ाने लगा। सेठ के बाल पूरे सैलून में ऐसे उड़े जैसे होली में रंग उड़ते हैं। बाबर बोला, देखिए सेठ जी, फ्री एयर ब्लो ड्राई। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। आखिरकार जब सेठ का सिर किसी पुराने नारियल जैसा दिखने लगा, बाबर बोला, बस अब आप तैयार हैं। सेठ ने आईने में देखा और हैरान रह गया, बाल तो 3-4 ही बचे थे। सेठ ने गुस्से से कहा, मुझे ऐसा कट चाहिए था जो सबको पसंद आए, ये तो डरावना है। बाबर बोला, साहब, डर भी तो स्टाइल है, सबको आपकी याद रहेगी। गांव के बच्चे अब सेठ को देखकर बोलने लगे, अरे देखो, बाबर कट। और धीरे धीरे वो कटिंग पूरे इलाके में फेमस हो गई। लोग कहते, हमको वही कट चाहिए जो सेठ वाला था। बाबर गर्व से बोला, देखा, मैंने कहा था न, मेरी कैंची फैशन बनाती है। सेठ कुछ नहीं बोला, बस बाहर जाकर बोला, अब मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा। बाबर बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, लेकिन जब लोग आपकी स्टाइल देखकर कॉपी करेंगे तो नाम मेरा ही लेंगे। उस शाम बाबर ने सैलून के बाहर नया बोर्ड टांगा, बाबर कट, एक बार लगवा लो फिर बालों।